गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है? बोर्ड के लिए आपकी तैयारी एग्जाम बूस्टर के साथ अगर आप कर रहे हो, कितना मजा आ रहा है। आज हम आपके लिए लाए हैं नया चैप्टर, नई टॉपिक, नई ऊर्जा के साथ, और वो है रिफ्रैक्शन। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, बिहार बोर्ड 2026 के लिए हमने एक शॉर्ट रिवीजन और साथ में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, और उसी के साथ हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। रिवीजन भी है और एग्जाम बूस्टर भी है, यानी डबल बेनिफिट है, एक तीर से दो निशाना। ऐसा करने का प्रयास हमने किया है आपके लिए, और अब ये देखना है कि आप कितना ज़्यादा इस लेक्चर का, इस वीडियो का साथ देते हैं और कितना अपने लिए आप अच्छी मेहनत कर पाते हैं। आइए, अपवर्तन के विषय में कुछ ज़्यादा अभी बात करने से कोई फायदा है नहीं। आपको पता है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से, जिधर वो जा रही थी उससे वो मुड़ जाती है, शिफ्ट कर जाती है। यही घटना तो अपवर्तन कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपके पास हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप अगर किसी कंटेनर, किसी बर्तन में आप पानी डाल दीजिए और एक छड़ी इसमें डालेंगे, तो जो मान लो एक रॉड या कोई भी इस तरह का कोई लकड़ी का एक इस तरह से लंबा जो छड़ी टाइप का होता है उसको डालेंगे, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा मुड़ा हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको इस बात के लिए इशारा करता है कि ये जो है थोड़ा बेहतर नहीं हुआ। ये इसको आराम से इसे सिंपली देख लेते हैं, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर बात करते हैं। ये कंटेनर लिया हमने और इस कंटेनर में हमने कुछ पानी ले लिया, और पानी डाल देने के बाद ये जो प्लेन बाउंड्री, इस पर ध्यान दीजिए, फोकस पॉइंट है, यही दोनों माध्यम को अलग कर रहा है। एक माध्यम यहाँ पे कौन है? हवा, और दूसरा माध्यम कौन है? पानी। ये कुछ इस तरह से है ना, ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो मुड़ने की प्रक्रिया, ये किधर आ रहा था? इधर आ रहा था, ये अपवर्तन कहलाता है। या फिर आप इसको उल्टा देख सकते हैं, इस तरह से अगर ये जा रहा था पानी में और इधर से अगर चीजें आपने डाली तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यानी दोनों ही कंडीशन में ये अपने रास्ते से मुड़ता है, अपने रास्ते से शिफ्ट करता है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। तो अपवर्तन की ये घटना जो है ये बहुत ही रोचक है, बहुत ही आनंददायी है। इसके बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को हमें मिलते हैं। तो एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश किरण दूसरे पारदर्शी, इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है। एकदम सीधा लैंग्वेज दीजिए आपको, अपनी दिशा परिवर्तन करती है, परिवर्तन करती है। यही घटना तो अपवर्तन है, यही घटना अपवर्तन है। बस सब कुछ आपके सामने में रख दे रहा हूं, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कौन सा बड़ा राज छिपा हुआ इसमें? कुछ नहीं है, लेकिन अच्छी अच्छी बातें हम लोग इस पर जानना ये चाहेंगे कि ये जो अपवर्तन की घटना होती है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या कारण है कि प्रकाश अपनी दिशा बदलती है। तो जरूर इस बात को हमें जानना चाहिए। अपवर्तनांक एक चीज है
जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ये बात अगर सही मायने में जाना जाए तो प्रकाश अपनी दिशा परिवर्तन करती है, इसके लिए जिम्मेदार है प्रकाश का वेग। प्रकाश की जो चाल है ना, वो माध्यम के बदलने से बदल जाती है। पारदर्शी माध्यम को दो हिस्सों में हमने बांटा हुआ है, एक को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं और एक को हम लोग सघन माध्यम, यानी रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। ये जो खेल आप देख रहे हो ना, ये हवा है, ये पानी है, ये हवा है, ये पानी है। यहाँ प्रकाश हवा से पानी में आ रहा है और यहाँ प्रकाश पानी से हवा में जा रहा है। और ये जो प्लेन बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, दो माध्यम को अलग करने वाला, यहीं पर सारा खेल होता है, यहीं पर सारा खेल होता है। सो अपवर्तनांक जो है यही चीज है। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से दिखाते हैं और इसका वैल्यू होता है c/v। ये भी आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछता है कि अपवर्तनांक की परिभाषा दें, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को, या अपवर्तनांक क्या है ये बताएं, तो आपको इसी रूप में लिखना है उसको। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हम इससे रिलेटेड आपके लिए लाए हैं, सब कुछ है। थोड़ा सा इसको पहले एक ग्राउंड कर लेते हैं। अभी प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन, समतल सतह से अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी लेंस वगैरह की बात मत सोचिएगा, इसको दो फेज में हम आपको करवा देंगे। चूंकि क्वेश्चन करवाना है बोर्ड के लिए तो इसको अलग अलग हिस्सों में बांट करके, लेकिन थोड़ा फास्ट चलेगा, इसीलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहना है इसमें, और कोई बात नहीं है। ये होता है सी और भी। सी क्या है? ये है प्रकाश का वेग निर्वात में, प्रकाश का वेग निर्वात में। हम आपको सब बात बता देते हैं। निर्वात में ये सबसे अधिक होता है, निर्वात में। इस ब्रह्मांड में प्रकाश से ज्यादा वेग किसी के पास नहीं है बेटा। और ये सी कहलाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबसे अधिक है, सर्वाधिक। इसको आप मैक्सिमम मान लीजिए, इससे अधिक और अब किसी माध्यम में प्रकाश का वेग या कहीं भी और किसी भी चीज का इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं होता है बेटा। तो ये c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये भी जो है ये किसी दूसरे माध्यम या किसी माध्यम में प्रकाश का वेग है। बस आपको समझाना, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग है। हम आपको अपवर्तनांक का लिस्ट भी दे देंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। अदर माध्यम यही अपवर्तनांक कहलाता है। अब आप ध्यान दीजिए वहां पर, तो म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v है। मतलब क्या हुआ? जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो उतना सघन होगा। समझ गए ना? अपवर्तनांक जितना ज्यादा, अपवर्तनांक जितना अधिक, माध्यम उतना सघन। अधिक तो माध्यम उतना सघन, माध्यम उतना सघन। साफ साफ बोला जाता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उस माध्यम को हम लोग उतना ही ज्यादा सघन मानते हैं। और एक बात, अपवर्तनांक का मिनिमम वैल्यू 1 होता है, इससे कम अपवर्तनांक का वैल्यू नहीं होता। देखिए ना, ऊपर में तो सी आपको स्टैंडर्ड है और यहाँ भी के बदले में सी डालिएगा तो काट के क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो अपवर्तनांक का यानी हवा का अपवर्तनांक क्या होता है? म्यू एयर। इसका मान बेटा 1 होता है और ये एक स्टैंडर्ड चीज है, इससे कम अपवर्तनांक का मान नहीं होता। समझ गए ना? ये अपवर्तनांक का न्यूनतम मान है हवा के लिए या निर्वात के लिए। तो ये हो गया मामला। तो अपवर्तनांक को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब जो माध्यम जितना सघन होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना कम होगा, और जब प्रकाश का वेग घटता है तो ये लंब की ओर मुड़ता है। जब प्रकाश का वेग बढ़ता है तो ये लंब से दूर भागता है। पर ये लंब क्या है? तो यहाँ देख लीजिए, सब जगह पर मैंने डाला हुआ है। ये है लंब, अभिलंब कहते हैं। ये भी देखिए, यानी प्लेन बाउंड्री पर जहां पर रिफ्लेक्शन की घटना, अपवर्तन की घटना हो रही है ना, वहीं पर हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, आपतन का जो बिंदु है,
वहीं पर एक लंबवत लाइन खींचते हैं जो हमारा रेफरेंस का काम करता है। चूंकि आपतन कोण और अपवर्तन कोण लंब से ही मापा जाता है। आप परावर्तन पढ़िए तो भी वही बात है, अपवर्तन पढ़िए तो भी वही बात है। आपतन और परावर्तन के कोण या आपतन और अपवर्तन के कोण हमेशा लंब से मापे जाते हैं। समझ में बात आ रही है ना? मैं आपको इसको और स्पष्ट करके दे रहा हूं, चूंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत भयानक होते हैं बच्चों को, और होना भी चाहिए। आप इसको देख लीजिए स्पष्ट। चलिए इसको मैं आपको समझाता हूं। ये सब चीज बहुत बारीक है, माइन्यूट चीज है। और हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे कम किसका? हवा का। और सबसे अधिक किसका? तो डायमंड का, यानी हीरा का। देखिए मैं क्या कह रहा था कि अगर रिफ्रैक्शन की घटना हो रही है और ये मान लेते हैं, इसी में सब कुछ एक एक लाइन में बोल देता हूं, अपवर्तन के नियम वगैरह सब मैं यहीं पर बता देता हूं। ध्यान से आप इसमें समझ लोगे तो सब बातें समझ में आ जाएगी। मैं आपको एकदम बहुत अच्छा डायग्राम बना के, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, मैं चीजें समझा रहा हूं। इसको कहते हैं आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण है ये, ठीक है? ये आपतित किरण है। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये है अपवर्तित, ये है अपवर्तित किरण। और अब ज्यादा नहीं लिखूंगा। इसको बोलते हैं हम लोग, यही है आपका अभिलंब। इसी की चर्चा में कर रहा था। इसका बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? चूंकि देख लीजिए आप, आई यहीं से मापा जाएगा और आर भी इसी को स्टैंडर्ड मान करके मापते हैं। ये है प्लेन बाउंड्री और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक तल में होते। इस तत्व अपवर्तन का नियम आपको एकदम मालूम रहना ही चाहिए, क्योंकि आपको ये भी पूछा जाता है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव है। और ये भी पूछा जा सकता है। तो दो नियम होते हैं, परावर्तन के भी दो होते हैं, अपवर्तन के भी। अभी कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं से कोई भी बात डिस्कशन किया जा सकता है। अपवर्तन पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी बहुत परावर्तन की भी चर्चा है। प्रकाश के परावर्तन के टाइम में मैंने आपको ये बात पहले डिस्कशन किया था, लेकिन अभी जान लीजिए परावर्तन के जो लिए जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग भी आपको पूछा जा सकता है, दाढ़ी बनाने में, मेडिकल फील्ड में, और बहुत सारा है उसका, है ना? तो ये सब चीज है, उसको भी देखना है, उसको भी समझना है। देखें यहाँ पर, तो अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, और ये देखिए आई और आर कहाँ से मापे हैं? लंब से मापे हैं। आपतित किरण जिस माध्यम में है वो आपका फर्स्ट मीडियम कहलाता है। उसको हम म्यू1 का नाम देते हैं। जिसमें अपवर्तित किरण है वो माध्यम नंबर 2 है। इसको पहला माध्यम, और इसको माध्यम नंबर दूसरा, माध्यम नंबर दूसरा। तो अपवर्तन के नियम का दूसरा क्या है? तो दूसरा स्नेल्स लॉ है जो पूछा जाता है। स्नेल का नियम क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। स्नेल का नियम आपको कहता है कि बेटा इसमें गलती नहीं करने का है। साइन आई, आपतन कोण की ज्या कहते हैं साइन को, बटा साइन आर, ये बराबर होता है म्यू2 बटा म्यू1 के। ये 2 है, जेड मत समझ लीजिएगा। म्यू2 बटा म्यू1 के, ये बात हमेशा याद रखना है। यही स्नेल का नियम है। ऐसे तो लोअर स्टैंडर्ड में अगर देखा जाए आपके सिलेबस में तो लिखा गया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियतांक होता है, वो फिक्स रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर दूसरा चरण लेकर के उसको जोड़ा गया है। पर आप ओवरऑल जब एग्जाम में पूछेगा तो डायरेक्ट आप लिखिएगा साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू2 बटा म्यू1। ध्यान दीजिएगा उल्टा रेशियो में है, म्यू2 बटा म्यू1 है। ये साइन आई बटा साइन आर बटे बराबर म्यू2 बटा म्यू1। देखो यहां से साइन आई बटा साइन आर म्यू2, इस माध्यम का अपवर्तनांक लिया है मैंने और उसको म्यू1 से डिवाइड किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अपवर्तन की घटना में
अपवर्तन की घटना में प्रकाश का वेग सघन माध्यम में घटने लगता है, घट जाता है, सीधा सघन माध्यम में कम होता है और यही कारण है कि यह अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, हम आपको मुड़ जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर किसी ग्लास स्लैब से, ग्लास की सिल्ली कहते हैं उसको, ग्लास का स्लैब है, अगर इससे आप प्रकाश की किरण को, इसमें आप ये इस तरह से है ना, ये ग्लास का स्लैब, इसमें जब प्रकाश, ये ग्लास स्लैब है, ये सब स्टार पॉइंट देकर के मैं आपको बता रहा हूं, ये ग्लास स्लैब है। स्लैब सिल्ली को कहते हैं, जैसे पैथोलॉजी वगैरह में आप देखते हैं ब्लड वगैरह, तो वही स्लैब है। तो ये देखिए ऐसे आएगा और ऐसे मुड़ने के बाद जब ये फिर से इस माध्यम से बाहर निकलेगा तो यह लाइट और यह लाइट, ये रे और ये रे आपस में समानांतर हो जाते हैं। दूसरी बात, ये आपतन का कोण आई है और ये जो निर्गत कोण इसको कहते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। आई बराबर किसके होता है? I1 के। सब आपको मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं, बहुत हेल्प करेगा ये आपको। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्व विस्थापन प्रकाश का होता है। जब ये किसी ग्लास स्लैब से बाहर निकलता है ना, तो इसका क्या होता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता। अब आप देखिए ना कि ये ऐसे जा रहा था, प्रकाश किरण ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था और ये यहाँ आ गया। तो ये जो इसके ओरिजिनल जो पाथ इसका था, रास्ता जो जाने का था, इस रास्ते से तो ये शिफ्ट कर गया। तो जो शिफ्ट किया है ये वाला, ये वाला, ये वाला, देख रहे हो ना, इसी को कहते हैं हम लोग पार्श्व विस्थापन। क्या कहते हैं? पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन की एक अच्छी बात यह है, यह स्लैब के मोटाई के समानुपाती होता है। स्लैब जितना मोटा होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होता है ना। ये भी जानना जरूरी है, प्रकाश का जो पार्श्व विस्थापन होता है, पार्श्व विस्थापन इसका सीधा संबंध है। पार्श्व विस्थापन है ना, स्लैब की मोटाई के समानुपाती होता है। स्लैब की मोटाई के समानुपाती होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो कुल मिलाकर के जो अपवर्तन की सामान्य बातें थी वो हमने चर्चा कर दी है आपको, जो बेसिक थ्योरी है ना, और इससे अधिक कोई खास बात इसमें है नहीं पढ़ने के लिए। और इस पर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दौर आएगा, वो भी हम आपको, है ना, इसके बाद हम आपके लिए पूरा क्वेश्चन तैयार करते हैं और क्वेश्चन आपको बताने का काम करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव हैं हमारे पास जो मैं आपको दे रहा हूं। तो ये जो रिफ्लेक्शन की सारी बातें बता देने के बाद जो बेसिक थ्योरी थी वो तो बता दिया मैंने। बताने के बाद अब कुछ ऑब्जेक्टिव इसका देख लेते हैं। इसके अगले लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन अभी जो 5 क्वेश्चन हमने आपके लिए अरेंज किया हुआ है, जो अभी थ्योरी हम लोग पढ़े, उस थ्योरी पर उस जो डिस्कशन किया है मैंने, उस पर देखिए बोर्ड एग्जाम किस निगाह से उसको देखना चाहती है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। जब प्रकाश किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, बिल्कुल लंबवत,
एकदम परपेंडिकुलर। ये देखिए, इस पर अगर ऐसे आएगी वो लाइट, बिल्कुल लंबवत पड़ती है, तो क्या होता है प्रकाश किरण का? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। लंब से दूर जाती है, सीधी निकलती है, लंब की ओर मुड़ती है, कोई नहीं। कौन सा होगा? देख लो बच्चा, जब दो कंडीशन है, जब प्रकाश की किरण प्लेन बाउंड्री पर लंबवत पड़ेगी ना, तो उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएगी। इसीलिए कौन सा होगा? और सीधी निकलने का कारण क्या है? आई का मान 0 है, तो क्या होगा? आर भी 0 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखोगे तो पता पड़ जाएगा बेटा। साइन आई का मान 0, तो वो 0 होगा, सब सत्यानाश कर देगा। सत्यानाश नहीं करेगा, मतलब आर का भी मान 0 होगा। तो ऑब्वियसली वैसी प्रकाश किरण जो लंबवत पड़ती है, माध्यम अलग होने के बाद भी उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो सीधी निकल जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? मैंने आपको बताया है, प्रकाश के अपवर्तन का सबसे मूल कारण है माध्यम बदलने पर प्रकाश के चाल में परिवर्तन आना। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चाल परिवर्तन इसका सबसे मतलब एप्रोप्रिएट आंसर है। प्रकाश का रंग परिवर्तन नहीं होता है, अपवर्तन की घटना में प्रकाश के रंग में परिवर्तन नहीं होता। ये एकदम नोट करके दिमाग में रख लीजिए। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन कलर ऑफ लाइट डज नॉट गोइंग टू चेंज, नहीं करता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा ना, रेड कलर का लाइट आप पानी में डालिए तो लाल ही रहेगा, उसका रंग नहीं बदलेगा। उसका मालिक फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होती है। सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर क्या होगा? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? लंब से दूर भागेगी, वेग बढ़ेगा उसका। आपको तो बताया ना मैंने कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाता है तो उसका वेग घटता है, और वेग घटने के कारण वो लंब की ओर मुड़ जाता है। यहाँ क्या करा? सघन से विरल में जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? आई का मान छोटा हो जाएगा आर से, अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा आपतन के कोण से, क्योंकि वो लंब से दूर भागेगा। सो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। इस पर ध्यान देना है और चीजों को याद रखना है, समझदारी के साथ चीजों को। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दो समान अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरने पर आई और आर में संबंध। वाह वाह वाह, माध्यम अलग है। बाय द वे, बाय चांस अगर दोनों का अपवर्तनांक मैच कर गया तो उस कंडीशन में किसी भी एंगल पर आप लाइट को भेज दीजिए, नो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, कोई अपवर्तन नहीं होगा। और ऐसे सिचुएशन में आपतन का कोण और अपवर्तन का कोण क्या होगा? दोनों बराबर होगा। ये बड़ा ही क्लासिकल और टेक्निकल क्वेश्चन है ये दोनों, 4 और 3। 5 नंबर में स्नेल के नियम का सही रूप क्या है? तो स्नेल के नियम का सही रूप तो आपको पता ही है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर μ2/μ1 होता है, और कुछ नहीं होता है। बाकी ये सब आपके ऑप्शंस हैं, ध्यान इस पर देना है। और ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक नज़र के लिए आपको दिया हुआ है, ताकि आपको ये लगे कि क्या होता है एग्जाम, किस तरह से क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से डिजाइन करके आपको दिया हुआ है, इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आना है। पर एक परिसीमा है, इसका रेंज होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल टाइप के ऑब्जेक्टिव हम आपको करवाएंगे। चूंकि ये पहला लेक्चर है अपवर्तन का, इसीलिए आपको इसको समझ के रखना है, बार बार देखना पड़ेगा आपको। ये मत समझिए कि मैंने एक बार देख लिया तो मेरा काम हो गया। ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम आज ही दे रहे हैं, अभी एग्ज़ाम में टाइम है, इसीलिए तैयारी मैंने पहले से की है कि बच्चे उसको बार बार देख करके एकदम बिल्कुल सब्जेक्ट को दिमाग में लेकर जाना है, कुछ भी बाहर छूटना नहीं चाहिए। और 100% स्कोर अगर नहीं आया तो फिर ये मज़ा देने वाली बात नहीं होगी। मेहनत करो बेटा, जीवन में संघर्ष ही जीत भी दिलाता है। लगे रहो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।